अच्छा, कोई काम करना होए, मान लिया हम आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन माताओं में वो क्षमता है जो काम कर डालेंगी, हो जाएगा। मान लो किसी के घर में रसगुल्ला बने शादी माँ, क्यों माँ? किसी के घर में शादी में रसगुल्ला बने, पूजा ना हो, तो कोई ऐसा है कि मिस्त्री दे दी है कि रसगुल्ला लो खाओ जाए? देगा? नहीं देगा। लेकिन हम लोग नहीं पाएंगे और अम्मा चाहे तो पाए जाएंगे। बताओ कैसे? एक इतना बड़ा लड़का ले गई और मिस्त्री के आगे, कारीगर के आगे हमारे पीछे लगे, माँ थपड़ा दी, तो कारीगर कहता माँ काहे मरती? कहीं मनता ही ना है। कहीं क्या नहीं मानता है? कहीं मनता नहीं, कहीं क्या है? कहीं रसगुल्ला मांग रहो ले, कहीं अम्मा ई का ना मारो, का बुला रसगुल्ला हम दे दी, पूजा ना है भाई, और 2 पेली हम रसगुल्ला दे दी, अम्मा सीताराम घटक नारायण कह गई, यानी खाई पाए गए। लेकिन किसी में हम आप में, हमारे में क्षमता नहीं है। कहने का मतलब कोई काम छोटा हो या बड़ा करने को, छोटे का सहारा ले लो और काम बड़ा कर ले। नगरिया के दर्शन राम करना चाहते हैं और सहारा ले लिया लक्ष्मण कर लखन हृदय कि लालसा बिसेखी और जाहि जनकपुर आवो देखी। गुरुदेव ने जाना, चलो जाओ देखिए। वो नगरिया के दर्शन करने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों लोग चले। नगरिया में प्रवेश करना चाहा, एक पहरेदार मिल गया, नाम कामदेव। हर राज्य में एक पहरेदार होता है। अपने भारत की रक्षा करने वाले सैनिक को पहरेदार ही है जो अपने भारत की रक्षा कर रहे हैं। लंका का पहरेदार कौन है? राक्षसी लंकनी, पहरेदार लंकनी। अरे तब से अब से बड़ा फर्क हो गया। पहले का पहरेदार अपनी नगरिया में एक मच्छर प्रवेश नहीं करने दे रही है। हनुमान जी मशक समान रूप कभी धरी और लंका चले सुमिरि नर, रोक लिया, ठहरो, एक मच्छर लंका में नहीं जाने दे रहे। और आजकल हमारे बॉर्डर पे बेचारे लगे के लगे रह जाते हो, विदेशी आके माल ढो ले जाते हैं। पहरा राजा जनक के वहां पहरे पर कौन है? कामदेव। कामदेव पहरा लगाए। कामदेव भगवान राम को रोक लिया। रंजीत बलवंतपुर से 101 मुद्राओं का दान हुआ। नाम लिखते जाओ और ये ना जानो कि दान बोला नहीं जा, लिखा नहीं जा, लिखा जा रहा है, लास्ट में सबका दान बोलेंगे। जिसको चढ़ाना है दान करना जरूरी है भाई, लाते रहो। अम्मा लोग जो बुलेट बुलेट की रखी ले ले आवती रहो। मोदी फिर से चेंज कर दी है तो धरे रह जाएगा, नोट बड़ी जल्दी चेंज हो जाती। ये जब पहले 500 वाली अम्मा के पास ये लोग बुलेट के खोटन खोटन बांध के कसी का भगवान जाने जी सड़ी जाई कपड़ा, लेकिन नोट नहीं गले पाई। अब मोदी भैया बड़े होशियार मोदी चेंज काला धन निकाले को बड़े बड़े लोगों से नहीं, काला धन अम्मा लोगों से निकाल लिए। कहीं अम्मा लोग चुरा चुरा धन में काला धन हो ही का निकालो, तब मौके पर निकाल करने इस करो हमारा बैंक हम डाल दो, नहीं चली है ना ही तब मिले ना, तो सभी लोग चढ़ाना। बोले राघवेंद्र सरकार की। नाम लिख रहे भैया, लास्ट में दान बोल दिया जाएगा। पहरेदार कामदेव लगा है। कामदेव कहता ठहरो, राम ठहर गए। बोले भैया हम नगरिया के दर्शन करेंगे। तुम हो कौन? अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र, मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। राम नगरिया में प्रवेश नहीं करने देंगे। अगर प्रवेश करना है तो पहले हम तुम युद्ध करें, और अगर युद्ध में आप जीत जाओ तो आप नगरिया को जाओ, और हार गए तो जाने नहीं देंगे। भगवान राम कहने लगे शर्त क्या रहेगी? बोलो अगर हम जीत गए तो शर्त क्या रहेगी? कामदेव कहता शर्त यह, अगर जीत गए आप तो हम घोड़ा बने, आप हमारे सवार बनो। और अगर महाराज कहीं हम
आप हार गए हम जीत गए, तो आप घोड़ा बनोगे हम सवार बनेंगे। भगवान राम कहने लगे ठीक है, शर्त मंजूर है आपकी, जाओ फिर। भगवान राम लंका में प्रवेश। अब काम का जहां पहरा लगा हो, काम का पहरा, जो ना सुंदर लगने वाली चीज वो भी अत्यंत सुंदर लग रही है। नगरिया में आए तो देखा क्या, सखियों ने देखा नगर में सुंदर दो कुमार आए हैं। बोले धाये धाम काम सब त्यागी धाये। धाम काम सब त्यागी धाये। धाम काम सब त्यागी मन मोरंत विधि लोट है लागी। बोले धाये धाम काम सब त्यागी मन हो रंक निधि लूटन लागी। सारी सखियां देख करके भगवान राम को दौड़ दौड़ के आई। ए सुनो सुनो, क्या? बोले राम आए। एक सखी पानी भरने गई कुआं में, अपनी रसरी बल्टिया अपना कुएं में डाल रखी थी। अब आधी दूरी बेचारी खींच लाई, तब एक ने कहा कि राम आए हैं। अब इतने सुना दी से तो बल्टी रस्सी छोड़ दी, धड़म से कुआं में भाग राम को देखने के लिए। एक मैया बढ़िया श्रृंगार कर रही, और जानते हो या आंखें में काजल लगाए पाई, जल्दी जल्दी मारे चौड़ो भी गो। कभी कभी जब ज्यादा ही चौड़ा हो जाए तो हम लोग क्या करती है, ये खोटते धरती सरपट्टा। जय सिया राम। एक मैया काजल लगा रही। अच्छा एक बात और कहूँ, कि माता बहन एक काम भाई गलत करती हूँ, नाखून रखाती ना। हमने देखा बहनों को, कोई कोई बहने इतने इतने लंबे लंबे नाखून रखा लेती। अच्छा लंबे नाखून किसके हैं? जी के लंबे नाखून और कान सूप की तरह हो, वो का नाम का है सूपनखा। अब जौनी माता जौनी बिटिया नाखून रखा है उनका क्या कही हो? हम नहीं कहते, तुम है लोग कहो, हम काहे कहें। हाँ ये मान लिया चलो नाखून रखाती, अब कहीं पप्पू की आंखें में काजल लगावे भाव, और थोड़ा कहूँ रपटी गई आंखी तो उनकी तो सीताराम हो जाइए। कहने का मतलब ऐसे करने की भी हो जाती। साफ रखिएगा, नहीं रखना चाहिए। मैया श्रृंगार कर रही, एक आंख में काजल लगाई, तब तक एक बहन सुनो वहां राम आए, छोड़ दिया, भाग खड़ी हुई, पहुंच गई, सब काम छोड़ छोड़ गई, और राम को देख रही है तो करती क्या है? ब्याही करी मली मली बचताई, अन ब्याही हूँ सही भरी
पछताई अनब्याही हो चाहे भर। जिनके विवाह हुई गए कोई पछता नहीं, कहा बताए हमरो विवाह नहीं हो तो इनके साथ हो जाता। अनब्याही जिनके विवाह नहीं भय मारे कूदी कूदी घूमी हमरो विवाह राम के साथ होई। और बताऊं अनब्याही हो सही भर रही गौने वाली मौन बिचारी मन ललचाई पीरौर भारी। जिनके गौन हुई गे वो भी हाथ में लई। अच्छा जो ने सासू से दबती मुँह जानते हो कहाँ से जा करी? झरोखों से ऊपर। और ऊपर पहले झरोखा होते थे, खाना लोग बनाती थी मैया लोग तो बनाती थी चारों तरफ रसोई की तरफ एक दीवार और दीवार के बीच में एक छोटी सी झरोखा बना देती ना। इतना बड़ा झरोखा इसलिए बनाती थी कि देखे मेहमान के पास में दाल नहीं है, सब्जी नहीं है, रोटी नहीं, क्या नहीं है। बात आई तो बताऊं, झरोखा की बात आई तो बताऊं। एक दादा दो भाई थे तो बड़े वाले का विवाह हुई गो और छोटे वाले तनी लाल टांका हटा रहे उनका। थोड़ा माइंड से कमजोर थे तो उनको चराने गैया लोग भेजते। वहां चरवाहे ने उनको थोड़ा झूठी बता दिया, बोले भैया तुम्हारे भैया विवाह कर ले, तुमको ससुराल जाने और तुम विवाह कर नहीं पाओगे और तुमसे गैया चरवाते। तो वो अपने भैया के पास गया, बोले भैया या तो विवाह करो और या तो हमको ससुराल भेजो। तो कहले आप नहीं हम ही जाएं। ठीक है अच्छा चलो ये बार तुम हुई आओ। और फिर भैया उनका भी विवाह कराया गया, अपने ससुराल से ही उनका भी विवाह कराया गया। और जब विवाह हुआ तो इनको और 50 मुद्राएं राम प्रसाद मौर्य ये हमारे कसावा के दादाजी आए, इनकी तरफ से हमारे को सम्मान में सादर भेंट हुए। और कसावा में 5 दिन के लिए पावन कथा हो चुकी है दादाजी के वहां। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना है जीवन मंगलमय हो। अब जानते हो विवाह हुआ, अच्छा इनको दुल्हन लेने के लिए भेजा गया और चले। तो मैया ने कहा भैया तनी जाना तो गरुआतम से जाना तो थोड़ा गरुआतम से। बोले हाँ खूब गरुआतम से जाएंगे अम्मा। अभी पहुंचे ससुराल में पहुंचे और मैया ने कहा बैठका लेना तो ऊंचा लेना, नीचे मत बैठना ससुराल में। इस ससुराल पहुंचे तो विचार किया अब क्या करें। अरे रागनी रावत चंद्रस्वा से 11 मुद्राएं और विनोद रावत चंद्रस्वा से 11 मुद्राएं और दामिनी रावत चंद्रस्वा से 11 मुद्राएं, अंजलि रावत चंद्रस्वा से 11 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान की चरणों में शुभ आशीर्वाद की कामना, जीवन मंगलमय हो। अब जानते हो ये भैया जब ससुराल पहुंचे भी थोड़ा बुद्धि के कमजोर, तो अम्मा ने कहा था थोड़ा गरुआतम से जाना। 1 किलोमीटर जब नहीं चारों तरफ हिलाए लोग उठा ऊपर धर लिए पहुंच गए। और कहा था बैठका ऊंचा लेना तो गांव किनारे बठिया लगे रहे कंडा थोपे वाले, कहीं ईटे ऊंचे कोनो बैठको नहीं मिली, ऊपर बैठे सबसे। तब तक उनकी सारी सरहदें निकली। कहीं हमका लागत है बहना ये तो जीजा है, कहीं जीजा है तो कहीं पत्थर ला के बटिया बैठे हैं मेरे घर में, कहीं ना हमें लगता है। तो साली ने देखा कि बात सत्य है, कहीं जीजा उतर जाओ कहीं ना, कहीं हुमा का कहीं ऊंचे बैठे कब बैठे, कहीं गरुआतम आए हम गरुआतम से आए। चलो जैसे तैसे किलोमीटर उतार के धरा के ले गई बेचारी। और जब वहां पहुंची तो साली ने विचार किया चलो इनको कुछ जीजा साहब को खाने पीने का इंतजाम दे।
अब अच्छा चुप्पा रहो तो कथा सुनाइए, शांत रहना। जानते हो अब साली साहब लेके आई, जानते हो क्या? बढ़िया लेके आई गुलदस्ता। पहली बार में वो लेके आई गुलदस्ता, बोले जीजा ये लो भेंट दे रहे तुमको। अब वही का जाना ये भेंट तो होती का है ना, हम वो जान कोई खाए वाली चीज हुई तो वही दरवाजे पर न लगा, वो गुलदस्ता खा और पानी पी गए। सीताराम कहीं गए, बोले जीजा कहीं तुमको कुछ इनाम दिए वो क्या? कहीं उठा हम कब का खा के पानी पी गए, कहीं और उठा। अब बढ़िया रहा बेचारा, क्या जीजा के मन खाने का कुछ करता है तो बेचारी पान लेके बनवा है, कहीं पान दिया तो कहीं का एक बार गलती हुई गई, बेर बेर थोड़ी गलती करी गई। अब किन उसमें भी काने को धर लिए। हाँ साली साहब कहीं जीजा पान खाए ना आए तो कहीं का खाए वाली चीज है, कहीं और कहा कहीं हाय किया भी तुम्हारे वहाँ खाए वाली, हमारे वहाँ ये सोंगी काने को धर लिया जा। बहाना तो बनबे करी है, कहीं हुई गलती ही गई, कब वो खाए हुए तब जाने बेचारे। अच्छा धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अभी जब खाना खाए बैठे, खाना खाए तो यही झरोखा की बात आई ना, तो भितोरिया जैसे ऐसे ने दीवार बनी और दीवार में इतना बड़ा झरोखा, और वो लड़की शहर की रहने वाली, इनको पड़ोसा गया। अभी 10 रोटी खींचे वाले बेचारे देहाती के, और बनाए बने बढ़िया चपाती इतनी दिए। तो भैया कहीं कैसे खाएं कि कुछ काम चली नहीं, एक से दुई करें और एक ऐसे करें और बनावे चुगला और दाल भले सब्जी भले और जय सीताराम, एक ही दाम जय सीताराम। पत्नी ने देखा हाय लगता हमें हमारी हंसी करवाएंगे, तो झरोखा से कहती है सुनो सुनो, तो तब तक उनकी नजर पहुंच गई अपने पत्नी पर। कहा है इशारा समझा कर नहीं, एक दुई करो, एक ही बाना एक दुई करो। तो उनके समझ में जान कहा हो कहा या कहती है कि एक दुई दुई एक कब तक है, और दुई दुई खाओ दुई दुई, या एक कब तक है हो। बेचारे वही दुई दुई रोटी ले और बनावे चुंगल सब्जी दाल सब भरे जय सीताराम खाए बेचारे। किया अब हाई गड़बड़े, इनके समझ में कुछ और आए रहो, फिर अंदर से माथा ठोकिए से कहने हमारी किस्मत है। और तब तक फिर देख लीन भैया कहने या कहते है ये का मतलब दुई दुई बनाओ चुंगला माथे में लगाओ तब खाओ। ये बना के चुंगला दाल सब्जी भरे फिर माथे में लगावे फिर खाएं। महाराज कहने का मतलब यह है बोलो गोविंद भगवान की। कहने का मतलब पहले झरोखा बनाए जाते और छत के ऊपर झरोखा, जो सासू से डरती थी दबती थी वो बेचारी झरोखा से देख रही निरखई रूप राम अनुरागी, बड़ा सुंदर रूप निरख रही है। भगवान राम और लक्ष्मण निकलते चले जा रहे हैं। लक्ष्मण कहते भैया, वो पीछे से आवाज लगा रही हैं, बोले ओ दोनों बारे कुंवर लाल सामरे सुंदर राजकुमार नाना प्रकार से नाम ले रही हैं। तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण पीछे मत मुड़ना। क्यों? अगर पीछे मुड़ोगे तो बाजी लगी है कामदेव की, और अगर हम हार गए तो हमको क्या बनना पड़ेगा? घोड़ा बनना पड़ेगा। बोले कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी। कामदेव तरह तरह की आवाजें लगा रहा है, सखियों की पायल की झनकार, कंकन किंकिर नूपुर ध्वनि सुनी, कमर करधनी पायल जाने कितने कितने प्रकार की आवाजें आ रही हैं। लेकिन राम पीछे मुड़ करके नहीं देखा। बोले जाओ अभी नहीं, आगे चल करके द्वापर में आप सबकी इच्छा पूर्ण करेंगे। आप मेरे को चाहते हो, द्वापर में आप सभी मेरे को स्वीकार है, लेकिन इस जन्म में एक नारी व्रत रघुबर कीरा, एक नारी व्रतधारी राम ही चले आए नगरिया के दर्शन करके। नगरिया के दर्शन करके आए। शाम को सोए, गुरुदेव जी सोए, सुबह उठे तो सुबह फूल लेने के लिए भेजा। किसको? राम को। जाओ पूजन करना है, फूल ले आओ। अच्छा
फूल के लिए अकेले राम चले जाते, लेकिन दोनों भैया गए। इसकी चर्चा बहुत सुंदर है। दोनों भैया क्यों गए? पूजा के हित चाहिए कि भरना था न जहाज, और दोनों भैया क्यों गए फूल लेने के काज। पूजा के हित चाहिए भरना था न जहाज, पर दोनों भैया क्यों गए फूल लेने के काज। अरे पूजा में 2-4 फूल की 1 किलो 2 किलो कोई लड़ी 2 लड़ी नहीं हम सकता, पर दोनों गए। भगवान ने विचार किया कि संगई जने संग हम खेले, और संगई हंसे संग हम रोई। कि संगई संग परसी गई थाली, तो संगई माँ तुझे वावन आई। लक्ष्मण विचार करेगा, बोले कबहू न संग तजवर गुराई, तुम नारी हे तू गए आज बिहाई। नारी हे तू गए कबहू न संग तजवर गुराई, नारी हे तू गए आज बिहाई। नारी हे तू आज तक मेरा भैया कभी साथ नहीं छोड़े। आवाज नारी को देखने के चक्कर में बड़ा भाई लक्ष्मण को छोड़ दिया, तो भैया के मन में मैलू पड़ जाई, तो लेन प्रसून चले दोनों भाई। कि भैया के मन में कोई अटपट विचारे ना हो, इसलिए दोनों लोग। दूसरा कारण, उधर से होई अनेकन बामा, तो शायद जीत ले मोहि काम। अरे उधर से अनेक सखियां आएंगी और इधर से हम अकेले जाएंगे, तो काम का पहरा लगा है, शायद काम मेरे पर विजय प्राप्त कर ले। इसलिए जाते संघई गए लेवाई, तो भैया गए धर्म रहे जाई। दोनों लोग फूल लेने के लिए गए। बड़ी सुंदर पावन कथा है ये पुष्प वाटिका की। पुष्प वाटिका की बड़ी सुंदर है पावन कथा है। और भगवान राम पुष्प वाटिका को गए, देखा चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। बोले चहुदिस चितय पूछ मालीगन, तो लेने लगे दल फूल। माली आया, राम लक्ष्मण को अंदर देखा, बोले खैर आप किसके आज्ञा से अंदर आए हो? किसकी आज्ञा से अंदर आए हो? बोले कोई था नहीं और पूजा की आवश्यकता थी इसलिए आए हैं। तुम्हें नहीं पता ये कौन सी बाग है? जनानी बाग है, और जनानी बाग में कोई जेंट्स नहीं जनाना जा सकता। आप एक भजन है हमारे पूज्य गुरुदेव जी गाते, सुंदर सी गुरुदेव जी बहुत सुंदर गाते थे। और जनानी बगिया की हाय, जनानी बगिया रे जनानी बगिया, ओ जनानी बगिया रे कि जनानी बगिया की जनानी बगिया, फूल तोड़ई ना दे भई जनानी बगिया, फूल तोड़ई ना दे भई